आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ के बारे में, जो कि आम अल्फाज में बड़ी आंत की बीमारी जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी गलतफहमी है कि ये बीमारी सिर्फ बड़ी आंत में होती है, ये छोटी आंत को भी मुतासिर आपकी करती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन नोटेबल इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि मखसूस बड़ी आंत की होती है, फिर क्रोन्स डिज़ीज़ जो कि मुंह से लेकर बड़ी आंत के इख्तिताम तक कहीं पर भी हो सकती है, और क्रोन्स कोलाइटिस जो कि मखसूस बड़ी आंत की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इसके बाद फिर माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस आ जाते हैं, जिसमें कोलेजनस कोलाइटिस और लिम्फोसिटिक कोलाइटिस, ईओसिनोफिलिक कोलाइटिस, ये तमाम उसकी फिर आगे फॉर्म्स हैं। अमूमन इसमें तनासुब पाकिस्तान में भी इस बीमारी का बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोगों को इसकी पहचान भी नहीं है और उनको ज़्यादा मालूमात भी नहीं होती। पाकिस्तान में भी इसकी थेरेपीज़ भी हैं, डायग्नोस्टिक्स भी हैं। तो इसमें जो अलामात होती हैं, वज़न कम होना, भूख ना लगना, पेचिश लग जाना या कब्ज़ हो जाना, पेट में दर्द होना, फिर पखाने के साथ खून आना, स्टूल के साथ जो ब्लड आता है, या बड़ी आंत से खून का रिसना, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर हम क्रोन्स डिज़ीज़ की बात करते हैं तो वो फिर छोटी आंत को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि पेशेंट को अगर ये अलामात हों तो वो जल्द अज जल्द जो मालिज होते हैं, बड़ी आंत के स्पेशलिस्ट जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो हम हैं, वो हमसे रब्ता करें। स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होते हैं, हिस्ट्री लेकर एग्जामिनेशन करके ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, और फिर उनकी या इंटेस्टाइन की अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह आपके पास आया है, और उसके बाद उनकी फिर एंडोस्कोपी होती है, जिसका कि मतलब ये है कि बड़ी आंत का मायना और छोटी आंत का मायना भी, ताकि हमें पता चले कि अंदर सोजिश कितनी है, और उधर से फिर टुकड़ियां ली जाती हैं जिसको कि बायोप्सीज कहते हैं, और वो फिर माइक्रोस्कोप में भी उस चीज़ की तायीद करते हैं कि बीमारी कितनी ज़्यादा है। इसकी बहुत सी दवाइयाँ भी हैं, और मरीज़ बहुत ज़्यादा इससे बेहतर भी हो जाता है, दवाइयों से रिवर्स भी हो जाती हैं। और इस स्टेज के बाद आकर अगर मरीज़ तमाम चीज़ों को मलूज़े खाते रखते हैं, इंक्लूडिंग डाइट्स और दवाई अपनी वक्त पर लेना और तमाम चीज़ें, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक जो है तो वो खामोशी की तरफ, यानी रिमिशन की तरफ ये चली जाती है। जो चीज़ें इसको ख़राब करती हैं वो तो इसका जो कॉज है वो तो इम्यून मीडिएटेड है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त से रिलेटेड है, लेकिन जो ख़राब करती हैं वो हमारी खुराकें हैं। फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास लेट जाते हैं, हमें पता नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और वो थोड़ा सा पेट ख़राब हुआ, एंटीबायोटिक ले ली या ताकत की ड्रिप्स वगैरह लगा दी, वो मसले का हल नहीं होता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसा आपको अगर कोई सिम्टम्स हों, अलामात हों, आप सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल आएँ। हमारे स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आपको देखा जाता है। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो हमारा इमरजेंसी रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे बहुत जो जूनियर्स हैं, दे आर वेल ट्रेंड, और वो आपको एग्जामिन भी करेंगे, डायग्नोज भी करेंगे, एंड देन एंडोस्कोपी में डायग्नोज भी हो जाएगा। इस वक्त मैं सलीम मेमोरियल के एंडोस्कोपी यूनिट में खड़ा हूँ, जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। इधर सबसे जदीद स्कोप्स हैं, स्टेरिलाइजेशन है, हमारी स्क्रीन जो है तो काफ़ी वो बड़ी है, हमें हर चीज़ नज़र आती है, और बहुत ये सेफ़ टेस्ट है, और एनीस्थेटिस की निगरानी में किया जाता है। तो इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस होगी उतनी जल्दी आप बेहतर फील करेंगे।